देखिए क्या पढ़े रहे थे हम लोग, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में टाइप 2 के क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें लास्ट क्लास में हमने 2 क्वेश्चन किए थे। सेकंड क्वेश्चन था log 3 sin x minus 4 cos x plus 15/10 base 2, यही था ना। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, if y is equal to 17 plus 5 sin x plus 12 cos x upon 17 minus 5 sin x minus 12 cos x, then find minimum and maximum value of y। तो y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करें। बनाइए इसको सभी लोग। ये एक्सप्रेशन दी हो तो y की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सर 2/15 और 15/2। 2/15 एंड 15/2, ठीक है। मिनिमम हो गया 2/15। देखिए यहाँ 5 sin x प्लस 12 cos x, इसकी मिनिमम मैक्सिमम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यही फॉर्मूला माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13 से प्लस 13 तक, ठीक हुआ। देखिए न्यूमरेटर में अगर मैं मैक्सिमम ऐड करता हूं और यहाँ मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मतलब जब न्यूमरेटर मैक्सिमम है और डिनोमिनेटर मिनिमम है, तो उस केस में हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब y की अगर मुझे मिनिमम वैल्यू पूछ दी जाए तो न्यूमरेटर में मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब यहाँ मैं रखूंगा 13 और डिनोमिनेटर में यहाँ 7, माइनस कॉमन लो, इसमें से डिनोमिनेटर में से सेम टर्म तो है। तो ठीक उसी समय पे डिनोमिनेटर मिनिमम हो रहा है, जिस समय न्यूमरेटर मैक्सिमम होता है उसी समय पे डिनोमिनेटर मिनिमम हो रहा है। तो एक्सप्रेशन की कौन सी वैल्यू मिलेगी हमें? मैक्सिमम, मतलब 30/4 दैट इज 15/2। ये अगर y, सॉरी मैक्सिमम लिखा, मैक्सिमम y की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो क्या है, न्यूमरेटर मिनिमम हो, न्यूमरेटर की मिनिमम वैल्यू 5 sin x प्लस 12 cos x की मिनिमम -13 रखिए। उसी समय पे डिनोमिनेटर जब माइनस निगेटिव मिनिमम सब्ट्रैक्ट करोगे तो मैक्सिमम आएगा। ये आ गया 2/15, 4/30। कोई डाउट है? ये है मिनिमम और ये मैक्सिमम, इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ find minimum and maximum value of y is equal to 27 to the power cos 2x into 81 to the power sin 2x. Find minimum and maximum value of y is equal to 27 power cos 2x into 81 power sin 2x. थ्री की पावर -5 एंड 3 की पावर 5। 3 power -5 and 3 power 5, सही है। 243 और 1/243। सही है बेटा। सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लें फिर बना लें इसको। तो y 27 को क्या लिख सकते हो, 3 का क्यूब, ये आ गया 3 पावर 3 cos 2x इंटू 81 3 पावर 4, तो 3 पावर 4 sin 2x। अब इसके एक्सपोनेंट ऐड हो गए, 3 पावर 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x, ऐसा आ गया 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x। ठीक है, अब क्या करना है इसमें, इसके आगे
3 cos 2x प्लस 4 sin 2x की तो हमें मिनिमम मैक्सिमम मालूम है, क्योंकि दोनों एंगल सेम हो गए ना, 2x है तो माइनस रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5 से लेकर प्लस 5 तक। तो इसका मिनिमम है -5, मैक्सिमम है +5, तो यहाँ मिनिमम रखेंगे तो y की मिनिमम वैल्यू आ गई 3 पावर -5 एंड y की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 3 पावर +5। 3 पावर -5 मीन्स 1/243 और 3 पावर +5 मीन्स 243। ये आंसर है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। कोई प्रॉब्लम? ये था टाइप 2 के क्वेश्चन जहां पे a sin x प्लस b cos x आ रहा है। नेक्स्ट टाइप देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम का, टाइप 3 लिखेंगे। इफ गिवन एक्सप्रेशन, जो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी हमसे मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है, इस क्वाड्रेटिक, वो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर इसे क्वाड्रेटिक इन साइन और कोसाइन cos, then we make a perfect square। एंगल सेम होने चाहिए, साइन एक्स हर जगह हो, मतलब साइन एक्स में क्वाड्रेटिक आ रही है तो साइन स्क्वायर एक्स हो, साइन एक्स हो, कहीं साइन 2x नहीं आना चाहिए, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बना पाएंगे। वी मेक अ परफेक्ट स्क्वायर इन साइन और कोसाइन, जिसमें भी रहेगा क्वाड्रेटिक, एंड उसके बाद वहां से प्रोसीड करके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, देन प्रोसीड टू फाइंड मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। देखते हैं क्वेश्चंस में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे इस पर। लिखें ये, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y is equal to cos square x minus 4 cos x plus 13, find minimum and maximum value of y is equal to cos square x minus 4 cos x plus 13। सर मिनिमम 10 मैक्सिमम 18। मिनिमम 10 मैक्सिमम 18, सही है बेटा जी। किसमें क्वाड्रेटिक है? कॉस में क्वाड्रेटिक है, कोसाइन में क्वाड्रेटिक है, तो आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो देखिए किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट टू टर्म्स का परफेक्ट स्क्वायर बनाइए तो क्या होगा, cos x माइनस 2 का होल स्क्वायर कितना है, cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x प्लस 4, तो 13 माइनस 4 कितना आ गया, 9। ऐसे लिख लें इस एक्सप्रेशन को। अब इसकी रेंज लिखने के लिए cos x की रेंज लिखिए सबसे पहले, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू लिखने के लिए। cos x है -1 से 1, इसमें 2 से सब्ट्रैक्ट कर लिए तो cos x माइनस 2 कितना होगा बताइए, -1 -2 -3 से -1। स्क्वायर करना आपको बताया था पिछली क्लास में, cos x -2 का स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करने पे कितना आएगा बताइए, दोनों निगेटिव है तो बीच में जीरो नहीं आता, एक माइनस होता है एक प्लस आता है तब जीरो आता है। सिंपली इसका स्क्वायर कीजिए तो -1 का स्क्वायर 1, -3 का स्क्वायर 9। जो छोटी वैल्यू है उसको पहले लिखिए, जो बड़ी वैल्यू है उसे बाद में लिखिए, तो स्मॉलर से ग्रेटर तक लिख लेंगे। अब इसमें क्या करना है, 9 ऐड कर दिए तो cos x -2 का होल स्क्वायर प्लस 9, तो 1 + 9 क्या आ गया 10, और इधर आ गया 9 + 9 18। ये आंसर है, तो 10 हो गया मिनिमम एंड 18 आ गया मैक्सिमम।
तो इस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई डाउट है अब इसमें किसी को? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन minimum and maximum value of find the difference between minimum and maximum value of y is equal to sin square x minus 20 cos x plus 1, sin square x minus 20 cos x plus 1। सर 40 आ रहा है। 40 डिफरेंस सही है, वेरी गुड। देखिए साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, पहले 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं, माइनस 20 कॉस एक्स प्लस 1 ऐसे लिखा। तो ये आ गया y इज इक्वल टू 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 20 कॉस एक्स। तो ये क्वाड्रेटिक है, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करें, हमेशा जो भी क्वाड्रेटिक में स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लें, 1 बना लें और बेटर है। तो यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 20 कॉस एक्स। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना होगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा कॉस एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab, 2 इंटू 10 इंटू कॉस एक्स, 20 कॉस एक्स प्लस 100 आएगा तो माइनस 100 कर लिखेंगे, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो मतलब ये वैल्यू आ गई 102 माइनस कॉस एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब फिर से वैसे ही प्रोसीड करना है, सिंस कॉस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक है, माइनस 1 2 प्लस 1, इसमें 10 ऐड कर दिए तो कॉस एक्स प्लस 10 कितना हो जाएगा, 9 से लेकर 11 तक। स्क्वायर करेंगे अब इसका cos x प्लस 10 का होल स्क्वायर, देखिए दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, बीच में कहीं जीरो नहीं आ रहा है, सिंपली स्क्वायर कर देना, 9 का स्क्वायर 81, 11 का 121, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पर माइनस cos x प्लस 10 का होल स्क्वायर है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी साइन या तो चेंज हो जाएगी, या इसको पहले लिख ले माइनस 121, इसको लिखे माइनस 81। अब इसमें 102 ऐड करना है, कितना ऐड करेंगे 102, तो ये कितना बन गया माइनस 19 cos x प्लस 10 का होल स्क्वायर, और इधर 102 ऐड किया तो आ गया 21। तो मिनिमम और ये मैक्सिमम। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इनका डिफरेंस बताइए, तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम ये कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम है 21 माइनस मिनिमम है माइनस 19, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, तो 21 प्लस 19 क्या आंसर आएगा 40। देख लें सॉल्यूशन, बताइए किसी को कोई डाउट है तो सॉल्यूशन देख लीजिए अच्छे से।
Next one, question number 3. If y is equal to cos 2x plus 3 sin x, then find minimum and maximum value of y. Question number 3 बनाए. Y is equal to cos 2x plus 3 sin x, then find minimum and maximum value of y. तो ये है एक्सप्रेशन. बनाए सभी लोग. cos 2x plus 3 sin x, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करें. y is equal to cos 2x को क्या ले सकते हो? 1 minus 2 sin square x plus 3 sin x. तो अब देखिए ये क्वाड्रेटिक अब बन गई साइन में. वही मेथड लगा लीजिए, जल्दी से बनाए. सेम मेथड है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और सिंप्लीफाई करना है. कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे? इसमें से -2 कॉमन लो, sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin x. अब बनाइए इसे परफेक्ट स्क्वायर. किसी का नहीं आया अभी तक? शिवेंद्र आ गया? वो थोड़ी मिस्टेक हो गई है. इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए. क्या लिखेंगे? sin x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर कितना हुआ? sin स्क्वायर x माइनस 3/2 sin x प्लस 9/16. तो बाहर लिखेंगे -9/16. ऐसे हो गया. ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9/8, 1 प्लस 9/8 हो गया 17/8 माइनस 2 इंटू sin x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर. देख लीजिए ये आएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद. अब रेंज लिखने का वही मेथड जैसे पहले लिखे थे. सबसे पहले किसकी रेंज लिखी है? sin x की. sin x की वैल्यू कहां से कहां तक है? -1 से 1. इसमें 3/4 माइनस कर दिए sin x माइनस 3/4. कितना हो गया? -7/4 से लेकर 1/4 तक. स्क्वायर कीजिए दोनों तरफ तो sin x माइनस 3/4 का स्क्वायर. अब इस बार ध्यान देने लायक है. देखिए एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है. स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्ट स्क्वायर ऐसे नहीं होगा. स्क्वायर करेंगे तो कहां से स्टार्ट होगा? 0 से. इन दोनों के स्क्वायर में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी बताइए? 49/16. यहां तक लिखेंगे. अब इसमें -2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए. -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 sin x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर. -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वलिटी साइन चेंज. इसको पहले लिखो 49/8 हो जाएगा. ये -49/8 और ये बन जाएगा 0. 0 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा. अब इसमें 17/8 ऐड करिए. 17/8 ऐड करेंगे तो 17 माइनस 49 32/8 -4. RHS आया 0 प्लस 17/8 17/8. तो -4 है इसकी मिनिमम वैल्यू एंड 17/8 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू. नोट कर लीजिए. सॉल्यूशन कोई डाउट है तो बताइए. सर एक बार और एक्सप्लेन कर. देखो स्टार्टिंग में क्या था क्वेश्चन? cos 2x प्लस 3 sin x. cos 2x को लिखा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x. साइन में क्वाड्रेटिक आ गई. क्वाड्रेटिक वाले टर्म में से sin स्क्वायर को ऑप्शन +1 पहले बना ले तो -2 कॉमन ले लिया. अब परफेक्ट स्क्वायर बनाया. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9/16 ऐड करेंगे. 9/16 सब्ट्रैक्ट हो गया. -2 इंटू -9/16 प्लस 9/8 प्लस 1 17/8. सिंप्लीफाई हो गया. अब
जैसे पहले रेंज लिख रहे साइन एक्स की रेंज लिखी -1 से 1, 3/4 सब्ट्रैक्ट किया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, 0 से 49/16, इसमें -2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 17/8 दोनों तरफ ऐड कर लिया। ये आ गया आंसर, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y is equal to sin theta power 4 plus cos square theta. Find minimum and maximum value of y is equal to sin theta power 4 plus cos square theta. सर मिनिमम 3/4, मैक्सिमम 1। ठीक है, यहाँ देखिए दो है, साइन कॉस और डिग्री 4 है, तो आप इसको केवल साइन में या केवल कॉस में कन्वर्ट कर लें। पहले कॉस स्क्वायर को क्या लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख लो, या साइन को कॉस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब यहाँ देखिए ये साइन स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, पहला टर्म है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर +1। तो ये साइन स्क्वायर में जो क्वाड्रेटिक है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये साइन स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर, क्या बना, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर मतलब साइन थीटा पावर 4 प्लस b स्क्वायर तो +1/4, तो 1 - 1/4 उसको लिख लोगे 3/4 प्लस 1/4 1 आ जाएगा, -2ab तो -2 × 1/2 × साइन स्क्वायर तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए। अब साइन स्क्वायर की रेंज लिखिए, साइन स्क्वायर की रेंज कितनी होती है, 0 से 1। इसमें 1/2 सब्ट्रैक्ट कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा -1/2 कितना हो गया, -1/2 से 1/2 तक, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर कितना आ गया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 0 से 1/4। इसमें 3/4 ऐड करिए, तो साइन स्क्वायर थीटा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 आ गया, 3/4 से लेकर 1, यही है y। तो y की ये मिनिमम वैल्यू आ गई 3/4 और 1 आ गई मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करें, ये था टाइप 3 मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू के लिए। टाइप 3 पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोग। नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप 4। नेक्स्ट देखिए टाइप 4। इसमें क्या है, इस तरह का क्वेश्चन हो जहां पे रेसिप्रोकल टर्म्स आ रहे हो, साइन के साथ कोसेक आ रहा हो, कोसेक के साथ साइन आ गया, कॉस के साथ सेक आ गया, टेन के साथ कॉट आ गया। तो यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशंस, रेसिप्रोकल
relationship between sin cosec, sin का रेसिप्रोकल cosec होता है, cosec, ठीक है, tan cot, tan cot क्या टर्म आ रहा हो, sin के साथ cosec आ रहा हो, cos के साथ sec आ रहा हो, इसके लिए एक ये फॉर्मूला भी ध्यान रखें, if t is greater than 0, t अगर पॉजिटिव हो, काफी इंपॉर्टेंट है, देन t प्लस 1/t अगर लिखा है t और उसी में किसको ऐड कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल, t प्लस 1/t की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होती है, या तो 2 होगी या 2 से बड़ी होगी। 2 कब होगी, जब t 1 होगा, हियर इक्वलिटी होल्ड्स, मतलब इक्वलिटी मतलब इक्वल हो जाएगा, दैट इज t प्लस 1/t इज इक्वल टू 2 व्हेन t विल बी इक्वल टू 1। t अगर 1 होगा तो ये 2 के बराबर हो सकता है, अगर t 1 भी नहीं है, 1 से भी ज्यादा है या 1 कभी आता ही नहीं है, तो 2 से ग्रेटर ही आएगा ये हमेशा, उसकी क्या वैल्यू होगी फिर देखना पड़ेगा। t अगर पॉजिटिव है तो t प्लस 1/t ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 होता है। ऐसे ही निगेटिव के लिए भी है, वैसे यहाँ पे हमें पॉजिटिव की जरूरत पड़ेगी, अभी जो क्वेश्चंस करेंगे, t लेस देन 0 तो देन t प्लस 1/t लेस देन आर इक्वल टू -2 होता है, और यहां पर इक्वल कब होता है, एंड t प्लस 1/t बराबर -2 व्हेन t इज इक्वल टू -1, जब -1 होगा, देखो -1 प्लस 1 अपान -1 -1 -1 प्लस -1 -2 आ जाएगा। तो मेनली में टाइप 4 में हमें ये फर्स्ट वाले पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, t प्लस 1/t ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी हुई, 2, तो मिनिमम कब होगा, जब t 1 होगा, अगर t की वैल्यू 1 हो सकती है तो ये मिनिमम 2 के बराबर हो सकता है। नोट कर लीजिए, देखते हैं इसका यूज क्वेश्चंस में कैसे आएगा। इफ y इज इक्वल टू a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x, where a b are greater than or equal to 0, then find minimum value of y, then find minimum value of y। आया आंसर, देखिए कैसे करेंगे इसको। y इज इक्वल टू a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a tan x माइनस b cot x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कितना आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x माइनस 2ab tan x इंटू cot x आएगा, तो माइनस आएगा तो उसको कैंसिल करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2ab tan x इंटू cot x, ये प्लस 2ab और यहाँ से जो माइनस 2ab आएगा वो कैंसिल हो जाएगा और यही एक्सप्रेशन आ जाएगी। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab जैसा लिख दिया, तो tan x इंटू cot x कितना हुआ 1,
ये हो जाएगा y बराबर a tan x माइनस b cot x होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करें तो मिनिमम क्या होगा, स्क्वायर की वैल्यू अगर 0 हो तो ये 0 मिनिमम हो जाएगा, y विल बी मिनिमम विल बी 2ab। लेकिन ये 2ab तभी हो सकता है अगर ये स्क्वायर वाली वैल्यू 0 हो, मतलब a tan x माइनस b cot x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, स्क्वायर 0 हो सकता है। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए यहाँ से बताओ कौन से x पे मिनिमम आएगा, तो a tan x बराबर क्या आ गया, b cot x। cot x को 1/tan x लिख सकते हो, तो tan स्क्वायर x बराबर b बाई ए, मीन्स tan x बराबर प्लस माइनस रूट b बाई ए। इसके लिए जब tan स्क्वायर x b बाई ए होगा तो उस केस में ये वैल्यू मिनिमम होगी। तो tan x b बाई ए हो सकता है tan स्क्वायर x, क्योंकि a और b दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव वैल्यू tan की वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी आती है। tan स्क्वायर x 0 से इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो tan स्क्वायर x b बाई ए भी आ सकता है, तो उस समय ये वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 2ab। नोट कर लीजिए, इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, if y is equal to a square sec square theta plus b square cosec square theta, then find minimum value of y. Again a b are greater than 0, a b पॉजिटिव क्वांटिटीज। बनाइए इसको। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस a b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ ठीक है भाई, a प्लस 2b। देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन में ही कन्वर्ट हो जा रहा है एक स्टेप के बाद। कैसे, यहाँ था y बराबर a स्क्वायर सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर, b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो लास्ट के दो टर्म देखें तो a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर, यही तो क्वेश्चन नंबर 1 था, a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर x। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, 2ab, तो यही मिनिमम वैल्यू रख देते हैं। तो देयरफॉर y की मिनिमम वैल्यू क्या हुई, इसकी मिनिमम 2ab है, तो y मिनिमम हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू 2ab है प्लस 2ab, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को यूज करके ही कर लिया। सेकंड कोई डाउट? थर्ड लिखेंगे, इफ y इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x, 4 sin स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x, then find y minimum, minimum value of y, then find minimum value of y। बनाइए इसे, म्यूट रखते हैं अपने आप को, अनम्यूट तभी करें जब आपका आंसर आ जाए, बताना हो। y is equal to 4 sin स्क्वायर x प्लस कोसेक स्क्वायर x, फिर से वही रेसिप्रोकल है, वैसे ही बना लीजिए, या tan और cot का बनाया था सेम पैटर्न से बना सकते हैं। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को क्या लिखेंगे सर 4 आ रहा है। 4 आ रहा है क्या सर? 4 आ रहा है,
सही है, 4 है आंसर। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा 2 साइन एक्स माइनस कोसेक एक्स का होल स्क्वायर कितना है 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 2ab तो प्लस 2ab क्या है तो 2 into 2 तो 4 साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स, साइन एक्स इंटू कोसेक एक्स 1, क्या आ गया 2 साइन एक्स माइनस कोसेक एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब y की मिनिमम वैल्यू 4 हो सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड कब होगी जब 2 साइन एक्स बराबर कोसेक एक्स होगा, मतलब ये क्वांटिटी 0 होगी। अगर ये 0 नहीं हुआ तब नहीं हो पाएगी। कोसेक एक्स को क्या ले सकते हो 1 अपॉन साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना आ जाएगा 1/2। तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, तो साइन स्क्वायर एक्स 1/2 भी आ सकता है, मतलब साइन एक्स प्लस माइनस 1/√2 हो सकता है। तो उस समय ये वैल्यू मिनिमम होगी, तो इसलिए ये आंसर पॉसिबल है। तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 4। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू 4 होगी। देखिए सभी लोग नोट करिए, बताइए किसी स्टेप में कोई डाउट है तो इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लिया सभी ने? अबरार नोट हो गया?